आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है या खाली स्थान होता है। तो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति सही रूप में करनी है कि इसका मान क्या आएगा यहाँ पर। तो हमें देखना होगा बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्फ की। तो बर्फ जो है जल एक हमारे पास पदार्थिक है। तो जल के प्रावस्था एक प्रावस्था ही होती है, ठीक है। जल की प्रावस्था होती है जिसे हम बर्फ कहते हैं। तो बर्फ का गलन मतलब ये होता है बर्फ जो कि सामान्यतः किस अवस्था पर, ठोस अवस्था पर होगा। उसे यदि हमें गलाना है या उसकी गलन की बात आती है तो उसे ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन करना या इसे बोलें तो पानी के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या होती है, ऊष्मा की आवश्यकता। अब देखिए इस बीच पर हम माने तो बर्फ के लिए सामान्य तौर पर उसके तापमान को क्या लिया जाता है, उसके तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से उसे पानी में परिवर्तित करना है, मतलब उसे 0 डिग्री सेल्सियस ही अवस्था में परिवर्तित करना होगा, जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से उसे प्रदर्शित या परिवर्तित किया जाना है किस पर, पानी में, मतलब उसे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन करना है। इसलिए गलन का शब्द हमने उपयोग किया है यहाँ पर। अब देखिए यदि तापमान वहां पर स्थिर हो, तापमान यहाँ पर कितना है, तापमान यहाँ पर स्थिर है 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, परंतु यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, केवल अवस्था में परिवर्तन जहाँ तापमान स्थिर हो, हमें गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब यदि बर्फ के लिए हम बात करें, बर्फ के लिए गुप्त ऊष्मा क्या होगा, किस अनुसार, गलन के लिए। तो बर्फ के लिए उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो यदि बर्फ है, बर्फ को हमें पानी में परिवर्तित करना है या द्रव अवस्था में परिवर्तित करना है, तो उसके लिए हमें उसे ऊष्मा देनी होगी, जहां उसका तापमान तो स्थिर रहेगा परंतु अवस्था में परिवर्तन होगा। तो उसके लिए उसके प्रति ग्राम द्रव्यमान पर, बर्फ के लिए द्रव्यमान पर, बर्फ के लिए हम उसे बोलें तो हमें 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे किस में परिवर्तित करने के लिए, उसे पानी में या जल में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है। तो यदि हम प्रति ग्राम द्रव्यमान पर देखते हैं तो इसका मान कितना होता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम के रूप में। ये हमें गलन की गुप्त ऊष्मा का मान बताता है। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, यहाँ पर उसके एकांक द्रव्यमान पर ऊष्मा का मान जो उसे उस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब यहाँ पर मान क्या होगा हमारे पास, इसका मान होगा यहाँ पर 80 कैलोरी प्रति ग्राम के रूप में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।